इस बीच सरकारी डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के नेक्सस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्रीय अस्पतालों, फार्मा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री पर केंद्रीय अस्पतालों पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि अस्पताल परिसर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको दाखिल ना होने दें। निर्देश में ये भी कहा गया कि फार्मा कंपनी अगर डॉक्टर से संपर्क करना चाहती है तो ईमेल या फिर अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकती है। सर, सरकार ने ये कदम आखिर में क्यों उठाया और क्या राज्य सरकारें भी इस फैसले को लागू कर सकती हैं? अभी ये फैसला विपुल जी केवल केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए आया है और ये जो आदेश मेरे सामने है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS का है, जो कि केंद्र सरकार के अस्पताल हैं। वहाँ उन अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अस्पताल में ना जाने देने का आदेश जारी किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में राज्य सरकारें भी इसे लागू करें, क्योंकि बीते एक साल में सरकार ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था और कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों को तरह तरह से ओबलाइज किए जाने, तरह तरह से उनको सुविधाएं और रियायतें देने पर बेहद सख्ती की है। और अब एक मामला ऐसा भी निकल कर सामने आया कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और दवा कंपनियां सीधे अस्पताल के भीतर दखल दे रही हैं। तो ये अपने आप में पहला फैसला है जब केंद्र सरकार ने अपने अस्पतालों में MRs की विजिट को पूरी तरह रोक दिया है। आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राज्य सरकारें भी शायद अपने अस्पतालों के मामले में ऐसा निर्णय ले सकती हैं। मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार रुक गई है। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद मानसून आगे नहीं बढ़ रहा। लगभग एक हफ्ते से महाराष्ट्र में ही अटका हुआ है। उधर पूर्व में मानसून अभी तक बिहार नहीं पहुंच पाया है। शुरुआत में जिस गति से मानसून आगे बढ़ा था उसे देखते हुए लग रहा था कि ये तेजी से पूरे भारत में पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब मानसून के आगे बढ़ने को लेकर के क्या कुछ नए अपडेट्स, क्या कुछ नए आकलन दिखाई दे रहे हैं? विपुल जी, मानसून का जो चार्ट हमको दिख रहा है, मानसून की जो तस्वीर मौसम विभाग से हमारे पास आ रही है, अभी उसमें चिंता जैसी परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन मानसून का फंसना इस समय थोड़ा अब माथे पर बल डाल रहा है बहुत सारे लोगों के, खासतौर से मुंबई में बाजार के, क्योंकि गति और शुरुआत काफ़ी तेज थी। और ये जो नक्शा आपको आज दिख रहा है ये लगभग कल भी ऐसा ही था जब हमने बोनस पॉइंट में डिस्कस किया था। मानसून दो ऐसी जगह फंसा है जहां अगर अगले एक हफ्ते में इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आया तो फिर लोग दिमाग में थोड़ी चिंताएं बनना शुरू होंगी। एक तो देखिए, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर मानसून की कोई गति नहीं है। नीले रंग की जो रेखाएं आपको दिख रही हैं वो मध्य महाराष्ट्र में दिख रही हैं और यहाँ पर लंबा समय हो गया है। यहाँ के आगे मानसून की गति होगी तभी हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्सों में और गुजरात में इसकी सक्रियता देखेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मानसून की दूसरी धारा है, जो दूसरा हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट लेकर आता है, वो भी देखिए बंगाल की खाड़ी में फंसा हुआ है। इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो बंगाल की खाड़ी से उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही। और जो वेदर सिस्टम्स हम अलग से देख रहे हैं सैटेलाइट चार्ट्स पर या बाकी जगह, उस हिसाब से ऐसा संकेत मिल रहा है कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून का सिस्टम है वो भी अगले 10 तारीख तक, मतलब 8-9 तारीख तक, 11 तारीख तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो अब ये जो अगला एक हफ्ते 10 दिन है वो मानसून की प्रगति के लिहाज से बेहद संवेदनशील होने वाले हैं। अगर अगले 7 या 10 दिन में मानसून का हम तेज रिवाइवल देखते हैं तो फिर मानसून के सामान्य रहने की भविष्यवाणियों पर कायम रहने का भरोसा बनेगा। लेकिन अगर ये मानसून फंसता है, और जैसा मानसून का स्वभाव भारत के अतीत में काफ़ी उतार चढ़ाव बना रहा है, काफ़ी अस्थिर रहा है, अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार में मानसून को लेकर आकलनों में बदलाव होगा। इसलिए बेहद करीब से मानसून की प्रगति पर नज़र रखी जा रही है। जी, इस बीच महाराष्ट्र में भारी बरसात की वजह से प्याज की फसल पर मार पड़ी है, जिस वजह से मंडियों में प्याज का भाव बढ़ना शुरू हो गया है। बीते 15 दिनों में कीमतें 20% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 15 मई को महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का औसत थोक भाव 1100 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2 जून को 1350 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सर, प्याज का भाव बढ़ने की क्या कुछ बड़ी वजह आप मान रहे हैं और सरकार किस तरीके से निपट पाएगी इस महंगाई से? विपुल जी, महाराष्ट्र में नासिक, पुणे और अहिल्यानगर, इसको ओनियन बेल्ट कहा जाता है, प्याज की स्ट्रिप है। और यहाँ मानसून की जल्दी अराइवल के कारण सामान्य से करीब
14 से 15 मिलीमीटर ज़्यादा बरसात हुई है और इसलिए प्याज की फसल के लिए, प्याज किसानों के लिए बड़ी चुनौती है, जिस वजह से कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, प्याज खराब हुआ है, सड़ा है। और दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि इस नुकसान के कारण यहाँ किसान अब सरकार से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भी मांग रहे हैं। चूंकि प्याज की मंडी में, नासिक की मंडी में सरकार और प्याज के किसानों के बीच टकराव के पुराने उदाहरण रहे, पिछले साल उससे पहले भी रहा है, तो ये मामला थोड़ा, प्याज की कीमतों को लेकर मामला थोड़ा संवेदनशील होता दिखाई दे रहा है। एक तो मौसम का असर है और दूसरी तरफ उस नुकसान के कारण अब किसान सक्रिय हैं और आंदोलन जैसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका असर हमें आने वाले समय में प्याज की महंगाई का असर हमें आने वाले समय में खाद्य महंगाई को रोकने की कोशिशों पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि सब्जियों की महंगाई ही थी जिसकी कमी के कारण हमने खुदरा महंगाई में पिछले 2-3 महीनों में कमी देखी थी, और जिसकी छाया में, जिसकी रोशनी में इस सप्ताह रिजर्व बैंक गवर्नर अपनी बैठक में ब्याज दरों में कमी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगता है। जी।